आइए आज की आराधना की शुरुआत मैं अपनी बेटी रोहिणी बेंजामिन के साथ करने जा रहा हूँ। हंसी ये रात खुशियों की आज आई है, हंसी ये रात खुशियों की आज आई है। ज़मीं पे आज फलक से नजात लाई है, ज़मीं पे आज फलक से नजात लाई है। हंसी ये रात खुशियों की आज आई है, ज़मीं पे आज फलक से नजात लाई है, ज़मीं पे आज फलक से नजात लाई है। हंसी ये रात ये रात जिसमें मसीहा ज़मीं पे आया है, ये रात जिसमें मसीहा ज़मीं पे आया है, कि जिसके नूर से अमनो सुलह भलाई है। ज़मीं पे आज फलक से नजात लाई है, ज़मीं पे आज फलक से नजात लाई है। हंसी ये रात ज़मीं पे आके फरिश्तों ने गीत गाया है, ज़मीं पे आके फरिश्तों ने गीत गाया है। खुशी से झूम के धरती भी गुनगुनाई है। ज़मीं पे आज फलक से नजात लाई है, ज़मीं पे आज फलक से नजात लाई है। हंसी ये रात मैं चूम लूं तेरी चरनी को यूं अकीदत से, मैं चूम लूं तेरी चरनी को यूं अकीदत से, कि मेरे लब से मसीहा तेरी सनाई है। ज़मीं पे आज फलक से नजात लाई है, ज़मीं पे आज फलक से नजात लाई है। हंसी ये रात खुशियों की आज आई है, ज़मीं पे पे आज फलक से नजात लाई है, ज़मीं पे आज
आज फलक से नजात लाई है। ज़मीं पे आज फलक से निजात लाई है। हंसी ये रात। सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन और उनके परिवार की ओर से बड़े दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बड़ा दिन मुबारक हो सबको, और साथ ही जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज पूरा विश्व बड़े दिन की खुशी मना रहे हैं। ये जो मसीहियों का सबसे बड़ा त्यौहार, और उसके लिए हमने बाइबल से पाठ जो चुना है जिस पर हम मनन करेंगे, और वो है लूका रचित सुसमाचार, उसके दूसरे अध्याय के 1 से 10 पद तक। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिलियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके यहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, और वो अपना पहला उठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आयत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, जबकि हम सारा मसीही समाज पूरे विश्व का आपके पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करता है प्रभु। और यहाँ पे आने का आपका एक विशेष मकसद था प्रभु, मानव जाति की रक्षा, पापों से उद्धार करने के लिए आप यहाँ पृथ्वी पर आए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम खुल करके अपनी आराधना को कर सकते हैं। प्रभु, हमारे साथ होइए, और वो जन्मदिन जो पहले 2020 साल पहले यरूशलेम में के बैतलहम में मनाया गया, जहाँ आपका जन्म हुआ प्रभु, और आज हम उसी त्यौहार को, उसी खुशी को सारा मसीही समाज पूरे विश्व में बड़े ज़ोर शोर के साथ मनाता है। प्रभु, हम सिर्फ आपको चरनी में पैदा हुआ नहीं देखना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी आमद जो है, पैदाइश, वो हमारे दिलों में हो, और आप हमारे दिलों में पैदा हों, ताकि हम सचमुच में अपने आप को मसीही कह करके धन्य होने वाले मसीही बन जाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आज के इस सुंदर दिन के लिए, जब हम सबों को ये देखने को मिला, ये साल का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार, मसीहियों का बड़ा दिन जो हम मनाते हैं। और जो पाठ अभी आपके सामने पढ़ा गया, और वहाँ पे जो पूरा लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 1 से 10 पद में, लेकिन 7वें पद पे जब हम ध्यान देते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। ये एक लाइन जो है, यही हमारे ध्यान के लिए केंद्र बिंदु होगा, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात है जो हम देखेंगे कि परमेश्वर के लिए जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया, और उसको, उसके पुत्र को जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आ रहा है, और उसके लिए सराय में भी जगह नहीं है।
अब हम यहाँ पे पहले बात ये देखते हैं कि यहाँ पे जनगणना किए जाने का, सेंसस का यानी मर्दमशुमारी का वर्णन किया गया है। और ये काम जो आज हमारे देश में, पूरे विश्व में होता है, और उस समय भी ये जनगणना का कार्य किया जाता था। और आज के समय में सरकारी विभाग बने हुए हैं, जैसे उस समय भी बने हुए थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस समय चूँकि लोग कम थे तो लोग स्वयं जहाँ पे जनगणना होती थी वहाँ जा कर के अपना नाम लिखवाते थे। किंतु आज की डेट में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रहता है और जनगणना विभाग के लोग प्रत्येक व्यक्ति के घर पे जा कर के वहाँ पे जितने भी सदस्य हैं उनकी गणना करते हैं। हमारे देश में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी, और ये जनगणना हर एक 10 साल के बाद की जाती है। और ये अब आने वाले 2021 में ये जनगणना फिर से की जाएगी। और लोग नाम लिखवाने के लिए गए। यूसुफ भी नासरत से बैतलहम को गया, नाम लिखवाने गया, और यूसुफ को ठहरने के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं मिली। मरियम गर्भवती थी और उनको एक जगह की ज़रूर आवश्यकता थी कि वो जहाँ रात व्यतीत कर सकते या जितने समय वहाँ उनको रुकना पड़ता वो रहते, लेकिन सराय में कोई भी जगह खाली नहीं थी। अब ये 3 प्रश्न हमारे सामने उठते हैं कि यूसुफ और मरियम को सराय में जगह क्यों नहीं मिली। तो पहले हम देखते हैं कि जो ये परमेश्वर के पुत्र को जनने के लिए जगह ना मिलना कितने आश्चर्य की बात थी कि जब हम लिखा हुआ पाते हैं कि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, और आज जब उसके पुत्र को पृथ्वी पर आना है तो उसके लिए जगह नहीं है। तो मेरे प्रियो, ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ, हम इस पर विचार करेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि मरियम, यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह को सराय में जगह नहीं मिली। तो वो पहली स्थिति तो शायद ऐसी होगी कि सराय का मालिक उनको एक पूरा कमरा या सूट नहीं देना चाहता होगा, क्योंकि उसने शायद देखा होगा कि ये लोग कोई गरीब टाइप के लोग हैं, बढ़ई थे और बहुत वैसा ये नहीं इनका शान और शौकत के साथ वहाँ पे गए थे, तो उसने नहीं देना चाहा होगा। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उस सराय के मालिक के पास कि सराय में जगह ही ना हो, सारे कमरे भरे हों, तो ये उसकी मजबूरी रही हो कि वो उनको सराय में जगह, कमरा नहीं देता है। दूसरी वजह हम पाते हैं यह हो सकती है, और वो ये कि सराय के सारे कमरे भरे हुए हों और वो किसी को खाली करा करके, हटा करके, कमरे को खाली करा करके मरियम को और यूसुफ को और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए कमरा देना नहीं चाहता। वरना वो चाहता तो किसी का कमरा खाली करा करके उस व्यक्ति को दूसरे कमरे में किसी के साथ शिफ्ट करके इन दोनों को कमरा दे सकता था, मरियम यूसुफ को, कि अगर वहाँ पे डिलीवरी होती है तो वहाँ पे एक अच्छे माहौल में, कमरे के अंदर में वो काम हो सके। तीसरी बात हम ये भी देखते हैं, हो सकता है कि सराय का मालिक जो था उसने देखा होगा कि ये चूँकि गरीब बढ़ई हैं, तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि कोई बहुत बड़ा स्थान या सुंदर कमरा या साफ़ सुथरी जगह इनको दी जाए, तो इनको कोई भी ऐसा काम, जगह, स्थान दे दें कि कहने को हो जाए कि हाँ उनको एक जगह दे दी। और वो थी चरनी में उनको जगह, जो बहुत ही घटिया किस्म का स्थान था जहाँ पे जानवर रखे जाते थे, और वहाँ पे उनको उसने दे दिया जो शायद वो देना चाहता होगा। तो इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया और बचाया, और मनुष्य के घर में ईश्वर के पुत्र को आने का वक्त था, तो उसके लिए कोई जगह देने को तैयार नहीं था। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को समझने बूझने की शक्ति दी है कि वो भले और बुरे का ज्ञान रखे, समझे, अपने आप निर्णय ले, और उसके लिए ज़रूरी था कि वो हर वो चीज़ को करे जो एक अच्छी दृष्टि से उसके सामने रखा जाए तो उसका वो निर्णय ले, और
उसका जिम्मेदार भी फिर वो वही व्यक्ति हो। इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी कि वो अपनी उसी के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार सही और गलत का निर्णय ले, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आया था और उसको अच्छी से अच्छी जगह दी जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। और ये परमेश्वर का पुत्र जिसके संबंध में लिखा हुआ है पहला यूहन्ना का पहला पद कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और फिर हम इसका 14 पद देखते हैं और वहाँ पे लिखा है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो हम वो वचन जो था वो देहधारी हुआ। और 10वें पद में लिखा है कि वो जगत में आया और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आ रहे हैं और लोग उसको पहचानने के लिए तैयार नहीं हैं, लोगों की समझ जो है वो परमेश्वर ने दी है बुद्धि, लेकिन फिर भी मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वो समझ नहीं पाता कि हमारे बीच में हमारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। तो 3 परिस्थितियां जो हमने अभी देखी, तो उनको हम एक एक करके उनका विश्लेषण करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। और तो पहली बात हम ये समझते हैं कि वो जो सराय का मालिक था वो कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं देना चाहता होगा, क्योंकि उसने मरियम और यूसुफ को देखा होगा कि ये साधारण से बढ़ई हैं और वो उसको शायद पसंद नहीं आए होंगे उनकी पर्सनैलिटी को, उनके रहन सहन को देख करके, और उसको लगा होगा कि ये गरीब लोग हैं। और इसलिए उसने मरियम को उस गर्भावस्था की दशा में देख करके शायद उसको दया आ गई होगी और उसने सोचा होगा कि चलो बिल्कुल मना करने से अच्छा है कि कोई छोटा सा स्थान गौशाला के अंदर भेड़ बकरियां गाय जहाँ रहती थी चरनी में, इसका जन्म होने के लिए उनको वो स्थान दे दिया। तो मेरे प्रियो, हम अब इन तीनों स्थितियों का विस्तार से मनन करते हैं कि पहली बात हम देखते हैं कि सराय का मालिक उन्हें स्थान नहीं देना चाहता था, जैसा कि 7वें पद में लिखा है कि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। तो हम ये मान के चलते हैं कि सराय का मालिक उनको सराय में जगह नहीं देना चाहता था। और ये ठीक उसी प्रकार है कि यदि हम किसी के घर जाएं और कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर हमको प्रवेश करने ना दे, तो हम ज़बरदस्ती उस व्यक्ति के घर के अंदर कमरों में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि जिसके यहाँ जाया जाए तो जो होस्ट है, मेज़बान है, वो अपने घर के दरवाज़ों को खोले और तभी हम उसके घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा किसी के घर में बिना अनुमति के, बिना उसके वेलकम किए हुए, बुलाए हुए कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता है। और फिर ऐसी दशा में हमको बाहर ही उसके दरवाजे के खड़ा रहना पड़ेगा। और इसी कारण से जब सराय के मालिक ने मरियम और यूसुफ को कमरे में जगह नहीं दी, तो उनको सराय के बाहर ही, जहाँ पशु बांधे जाते थे, रखे जाते थे, वहाँ पे रहना पड़ा। एक घटना मैं आपको बताता हूँ जो पुराने काल की है, जब अंग्रेज़ों का शासन पूरे विश्व में होता था और साउथ अफ्रीका में भी उनका वहाँ पे शासन था, और वहाँ अंग्रेज़ों और काले लोगों में बहुत ही रंग भेद किया जाता था। और एक बार ऐसा हुआ कि एक काला व्यक्ति उस शहर में जो मसीही था सुबह सुबह निकला और संडे का दिन था, तो उसने सोचा कि किसी चर्च में जा कर के वो आराधना करेगा। और रास्ते में उसको एक चर्च दिखाई दिया, तो चूँकि चर्च का समय स्टार्ट नहीं हुआ था तो चर्च खुला हुआ था, तो वो व्यक्ति अंदर जा कर के अगली बेंच पे वहाँ बैठ गया। और जब बैठ गया और चर्च का समय शुरू होने वाला था, तो धीरे धीरे कर करके गोरे लोग आने लगे। और जब चर्च जैसे ही शुरू होने वाला था, तो वैसे ही कुछ 4-5 अंग्रेज़ गोरे लड़के उस व्यक्ति के पास आए और उससे कहने लगे कि आप इस चर्च में अंदर नहीं बैठ सकते और आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और उस व्यक्ति ने कहा, काले व्यक्ति ने, कि वो यहाँ पे वर्शिप के लिए आया है और वो भी मसीही है, तो उसको यहाँ रहने दिया जाए। लेकिन ऐसी दशा में उन जवान लड़कों ने एक शब्द उसकी बात नहीं सुनी, न मानी, और उसको गोदी में टांग करके ले जा करके बाहर चर्च के जो
बागीचा बना हुआ था, उस पे बेंच पर उसको बैठा दिया और वो बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ पे रो रहा था कि आज संडे को वो परमेश्वर की इबादतगाह में प्रार्थना नहीं कर पाया, अपनी इबादत नहीं कर पाया। और जब ये सोच करके वो रो रहा था, उसी समय किसी ने उसके पीठ पर हाथ रखा। तो उसने पलट के जब देखा तो देखा कि एक सांवला सलोना कद्दावर सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, दाढ़ी वगैरह बढ़ी हुई उसकी। और उसने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं एक मसीही हूँ, आज रविवार का दिन है और मैं इबादत करने इस चर्च के अंदर गया था। लोगों ने मुझे यहाँ से निकाल करके चर्च से बाहर फेंक दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम अपनी इबादत नहीं कर सकते हो, काले लोगों को यहाँ पे इबादत करने की अनुमति नहीं है। तो उस सांवले व्यक्ति ने कहा कि तुम ज़रा मेरी ओर देखो और गौर से देखो। और जब वो व्यक्ति उसको देखने लगा, सांवले सलोने व्यक्ति को, तब उस व्यक्ति ने कहा कि देखो मैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह हूँ और ये जब से चर्च बना है 50 साल हो गए इसको बने हुए, और मैं इस चर्च के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग इतने हिपोक्रेट हैं कि जब ये हमको अंदर नहीं जाने देते इस चर्च के अंदर, तो फिर अगर इन्होंने तुमको अंदर जाने नहीं दिया तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। और इनका जो इबादत इनकी जो है वो सब एक दिखावा है, ढोंग है और हिपोक्रेसी है। मेरे प्रियो, जब कभी कोई किसी के यहाँ जाता है और उसको अगर कोई अपने यहाँ अनुमति ना दे तो जाना, अंदर प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। इसी प्रकार उस सराय के मालिक ने यीशु और उसके माता पिता को सराय के अंदर आने देना नहीं चाहा। और कभी ऐसा होता है कि कभी हमारी भी ऐसी ही दशा होती है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। क्या हम हमारे दिलों में प्रभु यीशु मसीह को प्रवेश करने देते हैं? क्या हमारे दिलों में प्रभु यीशु मसीह है? और यदि यीशु मसीह हमारे अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो वो हमारे हृदय के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, दिल के दरवाजे को खुलवाना चाहता है। तो क्या हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के अंदर आकर के वास करे हमारे साथ, या सिर्फ हम एक दिखावा कर रहे हैं? प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 20 पद में वचन कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। तो मेरे प्रियो, जब तक हम उसको अपने दिल के अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं देंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, तब तक न तो वो हमारे साथ रहेगा और न हम उसके साथ रह सकते हैं। और शायद यही कारण था कि वहाँ वचन में लिखा गया कि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। अब दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि उनको यूसुफ मरियम को जगह वहाँ इसलिए नहीं मिली कि शायद उस सराय के सारे कमरे भरे हुए हों, उसमें कोई कमरा खाली नहीं था। और सराय का मालिक जो था वो मरियम की वैसी अवस्था को देखते हुए भी उसने नहीं चाहा कि वो कोई कमरा खाली करा करके और उनको यूसुफ मरियम को दे दे, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कमरे के अंदर हो सके। और इस तरीके की परिस्थिति मैंने भी अपने जीवन में फेस की है कि जब मैं सेवा में था, नौकरी सरकारी, और कभी दौरे पर बाहर जाता था, और ऐसा भी हुआ है कि शादी वगैरह के टाइम में तमाम जितने वहाँ के डाक बंगलो या सर्किट हाउस सब बुक फुल रहते थे, होटल भी सब फुल रहते थे। तो ऐसी अवस्था में कभी जब हमारा स्टाफ जा कर के उनको होटल के मालिक को बताता था कि हमारे एक बड़े अधिकारी यहाँ आए हैं और एक कमरा चाहिए, तो वहाँ वो होटल का मालिक जो एक व्यक्ति अगर किसी कमरे में होता था तो उसको दूसरे व्यक्ति के साथ कंबाइंड शेयर करने के लिए अनुरोध करके खाली करवा देता था और मुझे कमरा मिल जाता था। तो ये इसी बात पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति है सराय का मालिक है, होटल का मालिक है, और वो किसी को जगह देता है तो वो उसके कमरे में प्रवेश कर सकता है और वहाँ पे रह सकता है। लेकिन अगर हम अपने उसी तरीके से अगर शरीर और दिल में पूरी तौर से जगह देने के तैयार नहीं हैं, हम अपने दिल को, अपने मन मस्तिष्क को दुनियावी बातों से भर रखा है, तो वैसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह के खातिर खाली स्थान उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार नहीं होते।
और अगर तैयार होते भी हैं तो हम कुछ ना कुछ उसका ऐसा भाग होता है जो अपने हाथ में हम उसको रखना चाहते हैं। जिस तरीके से कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि पूरी तौर से उसको उस कमरे को दे दो, दिल को, जहाँ वो रहे, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि एक ना एक भाग हम शैतान के हाथ में भी दुनियावी बातों के लिए भी रख छोड़ें, जिसका कि हम उसके मर्ज़ी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता कि शैतान और प्रभु यीशु मसीह दोनों ही साथ साथ एक स्थान में रहें। एक घटना है कि एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसके पास काफ़ी पैसा था और वो एक जगह पे गया और जो वहाँ पे उसने विज्ञापन दिया कि वो एक घर खरीदना चाहता है। तो एक व्यक्ति उसके पास जो घर बेचना चाहता था उसके पास आया और उसने प्रस्ताव दिया कि मेरे पास एक घर है और मैं उसको आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। और उसने बताया कि उसका घर जो है वो 50 लाख उसके लिए रुपए उसने मांगे। तो जो ख़रीदना चाहता था उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, आपके घर को देखते हुए 50 लाख बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं 30 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता, अगर आप 30 में देना चाहें तो हम ख़रीद लेंगे इसको। तो फिर बात दोनों में नेगोशिएशन होने लगा, होते होते फिर 40 लाख में बात तय हो गई और फिर 40 लाख में वो मकान उस व्यक्ति ने ख़रीद लिया जिसको मकान ख़रीदना था। लेकिन जिस व्यक्ति का मकान था जो बेचना चाहता था, उसने एक शर्त रखी थी। उसने कहा कि देखिए, ये मैं आपको, चूँकि 50 लाख का मकान है, मैं सस्ते में दे रहा हूँ, 10 लाख मैंने छोड़ दिए। तो एक ये सेंट्रल हॉल जो है इस मकान के बीच में, उसमें एक बीच कमरे में एक जगह एक कील गड़ी हुई है। तो वो कील जो है वो उस पर मेरा अख्तियार होगा और बाकी पूरा मकान आपके अख्तियार में है, आप उसके मालिक होंगे। लेकिन मेरी ये कील जो है ये मेरे अख्तियार में होगी, मैं जब चाहूँगा तो इसको आकर के देख सकता हूँ या जैसे भी चाहूँ इसका उपयोग कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने, जिसने मकान ख़रीदा था, ये सोचा कि ये कील मात्र का कब्ज़ा दे देने से क्या फ़र्क पड़ता है, और उसने उससे कह दिया कि हाँ, ये भर दी कि हाँ ठीक है। और ऐसा हुआ कि एक बार सुबह का टाइम था, वो बैठा हुआ व्यक्ति जिसने मकान ख़रीदा था नाश्ता कर रहा था। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी और देखा कि वो व्यक्ति वहाँ खड़ा है और कहने लगा कि सर, मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी उस कील को देख लूँ कि ठीक ठाक है, कि कहीं निकल उकल तो नहीं गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, जा कर के आप देख लें, चेक कर लें। तो वो देखा उसने और उसके बाद वो बोला नहीं ठीक है और चला गया वहाँ से। फिर 1-2 दिन के बाद वो दोपहर में टाइम में आया, लंच के बाद, ऐसे समय में जब वो व्यक्ति खाना खा करके लंच लेके सो रहा था और उसको भरी नींद में उसने उठा दिया और उठा के कहा कि ज़रा मैं इधर से जा रहा था तो मैं कील चेक करने आया हूँ। और उस व्यक्ति को थोड़ी झुंझलाहट भी हुई कि ये उसके आराम का समय था, लेकिन वो चूँकि डील थी उनके बीच में तो वो मजबूर था। तो उसने उसको अलाउ किया कि हाँ ठीक है, आप जा कर के देख लीजिए। वो गया, जाके कील को छू के हिला डुला के देखा, फिर चला गया। फिर तीसरी बार ऐसा हुआ कि वो रात में डिनर लेने के बाद जब सोने चला गया तो मिडनाइट में वो व्यक्ति फिर आया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और जब ये बाहर गया, इसने देखा कि पता नहीं कौन आया है इस मध्य रात्रि में और क्या आवश्यकता पड़ गई है। तो देखा कि वही व्यक्ति वहाँ खड़ा है। उसने कहा कि मैं आया था देखने के लिए कि मेरी कील का क्या हाल है। तो इस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा भी आया कि ये कोई टाइम है आने का, लेकिन फिर भी अब मजबूर था क्योंकि उन दोनों के बीच डील थी, तो वो कुछ नहीं कह सकता था। तो वो व्यक्ति, उसके हाथ में एक थैला था, छोटी सी थैली, और वो लिए हुए अंदर गया और उसने उस थैली को उस कील के ऊपर टांग दिया और उस थैली के अंदर एक मरा हुआ चूहा था जिसकी सड़ान जो थी पूरे घर के अंदर कमरे में फैल गई। और वो व्यक्ति बहुत ही गुस्सा हुआ। वो कहने लगा कि ये क्या आपने किया, और इस तरीके से एक मरे हुए सड़े चूहे को आपने ला करके मेरे घर के इस कील पे बीच कमरे में टांग दिया है, और यहाँ तो बिल्कुल रहना भी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर उसको यही ध्यान दिलाया कि देखिए, आप कुछ भी मुझसे नहीं कह सकते क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक डील है कि ये कील पे मेरा अधिकार है और मैं जैसा चाहूँगा वैसा इसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। और ऐसा करने के बाद उस सड़ांत भरे हुए चूहे को टांगने के से उसने उस व्यक्ति की जिसने मकान खरीदा था उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। और ठीक किया, वैसे ही स्थिति होती है हमारी ज़िंदगी भी, जब हम अपने शरीर के अंदर, ये जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा सेंट्रल हॉल है और इसमें दिल के अंदर एक हिस्सा शैतान के हाथ में दे देते हैं कि वो यहाँ पर
अपनी कील को गाड़े हुए है और उस कील का वो जिस तरीके से भी उपयोग करना चाहता है वो उसको करता है। और उस कील का इस्तेमाल वो बुराइयों, गंदी चीज़ों, गलत बातों को कर करके अपने अख्तियार में रखने के कारण जिस व्यक्ति के जीवन में शैतान का प्रवेश होता है दिल के अंदर, तो उसके जीवन को अंधकारमय बना देता है वो, और पूरी गंदगी से, दुर्गंध से उसके जीवन को वो भर देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रोशनी लेकर के आए। उन्होंने रोशनी से दे करके हमारे जीवन को प्रकाशमान कर दिया ताकि हमारा पूरा शरीर, तन, मन प्रकाशमान हो जाए। और अगर एक छोटा सा हिस्सा भी शैतान या दुनियावी बातों के हवाले हम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ दोनों साइड बाय साइड नहीं चल सकती कि हम शैतान के भी हाथ में अपने दिल को दे दें और चाहें कि प्रभु यीशु के भी हाथ में अपने दिल को दे दें और दोनों लोग अपने हिस्से में रहें और अपना अपना काम करें। तो या तो हमको शैतान को सौंप देना है और या फिर हम प्रभु यीशु मसीह को, शैतान को अपने दिल के अंदर से भगा करके, दुनियावी बातों को निकाल करके और प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूपेण हम अपने जीवन को सौंप दें। तो याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 7 से 9 पद में वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हाथ को पवित्र करो। तो ज़रूरी है कि हम जब परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं तो शैतान हमारे पास से भाग निकलता है। तो क्या हम पूरी तौर से अपने दिल को और दिल रूपी मंदिर को, जो परमेश्वर का स्थान है, इस शरीर को परमेश्वर को सौंपने के लिए तैयार हैं? और तीसरी अवस्था जो सराय में जगह नहीं मिलने की हम एक पाते हैं, ये उस सराय का मालिक जो था वो यूसुफ मरियम को सबसे घटिया स्थान देना चाहता था, छोटा स्थान देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई अच्छा सा कमरा उनको खाली करा करके वो दे। और उसकी वजह रही होगी कि शायद सारे कमरे भरे हुए हों और उसका मालिक सराय का जो था वो ये सोच करके कि ये तो गरीब बढ़ई हैं, इनके लिए कौन कमरा खाली करा करके इनको प्रोवाइड कराया जाए। तो उसने एक छोटा स्थान देने के लिए गौशाला का वो तैयार हो गया। शायद उसको इस बात के लिए दया आ गई होगी कि एक गर्भवती महिला यूसुफ के साथ है, तो चलो इसको कम से कम कोई घटिया स्थान दे दिया जाए, चाहे इनको पसंद हो या ना हो। और अच्छा स्थान उसने उनको नहीं दिया, क्योंकि वो ठीक उसी तरीके की स्थिति उसने की जैसे हमारे पास बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं जो परमेश्वर के भवन में हम ला सकते हैं, देते हैं परमेश्वर के लोगों को। किसी अवसर पे हम सबसे अपना घटिया स्थान देते हैं। अगर चंदे में हमको चंदा डालना होता है तो हम सड़ा गला नोट या ऐसा जो बाज़ार में नहीं चलता, कहीं इस्तेमाल नहीं होते, वो डाल देते हैं। कभी किसी को क्रिसमस गिफ्ट के टाइम में कपड़े देने होते हैं तो अपने पुराने उधड़े हुए ऐसे ऐसे कपड़े देते हैं जो शायद हम कभी पहनना भी नहीं पसंद करते या उनका कोई उपयोग नहीं होता, वो हम दूसरों को दे देते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हमने कर दिया है। तो मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर को अच्छा स्थान नहीं देना चाहेंगे, जैसा कि उस सराय के मालिक ने चाहा, कि वो चाहता तो दे सकता था कमरा खाली करा करके, लेकिन उसने नहीं दे करके चाहा कि एक घटिया सा गौशाला का स्थान जहाँ गाय, बैल, बकरी और दूसरे जानवर बंधे हुए थे, वो स्थान उनको उपलब्ध कराया। अगर शायद कोई अच्छा स्थान उपलब्ध कराया होता तो उसके उपलक्ष्य में निश्चित रूप से उसको कोई अच्छा वरदान या गिफ्ट परमेश्वर की ओर से मिलता, आशीष मिलती। और ये ठीक उसी तरीके की स्थिति है कि एक बार एक छोटी लड़की थी और अपने घर के कंपाउंड में खेल रही थी और दादाजी बाहर उसके बरामदे पे बैठे हुए थे। और फिर लड़की ने एक सुंदर सा गुलाब का फूल देखा और उसको तोड़ करके वो भाग करके अपने घर के अंदर जा रही थी। तो उसके दादा ने उसको बुलाया अपने पास और उससे कहा कि बेटे ऐसा करो, ये फूल मेरे पास ले कर के आओ। तो लड़की ने सोचा कि वो इतने खूबसूरत फूल को उसने तोड़ा है और दादा बुला रहे हैं, तो उनके पास ले करके हम जाएंगे तो दादा छीन लेंगे। तो वो ले करके कमरे के अंदर उस फूल को चली गई
और उसके बाद चूँकि उसके दिमाग में था कि दादा ने मांगा है फूल, तो उसने फूल की एक पंखड़ी को तोड़ा और ले करके देने के लिए उनके पास आ गई। और ले करके उन्होंने दादा को उस लड़की ने एक पेटल दे दिया। तो दादा ने कहा कि नहीं बेटा, मैं एक पेटल नहीं, एक उसकी पेटल नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि पूरा फूल मांग रहा हूँ, पूरा फूल लेकर के आके मुझे दो। तो वो लड़की फिर वहाँ से कमरे में गई अपने, और फिर एक पेटल तोड़ करके ले आई। और इस तरीके से क्रम चलता रहा। दादा उससे बार बार पूरा फूल मांगते और वो बार बार एक उसकी पेटल फूल का तोड़ करके गुलाब के फूल का ले आती दादा के पास। और आखिर में ऐसा हुआ कि ये करते करते पूरा गुलाब जो था वो टूट करके बिखर गया और सिर्फ डंठल ही डंठल उस लड़की के हाथ में बचा। तो दादाजी ने उसको फिर बुलाया और उससे कहा कि बच्चे, मैंने वो गुलाब का फूल तुमसे मांगा था, और इसलिए मांगा था कि तुम अगर मुझको ला करके तुमने दिया होता तो मैंने तुम्हें उस फूल को से और भी तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा दिया होता, क्योंकि मैं चाहता था कि वो फूल जो है मैं तुम्हारे जूड़े में लगा दूं, ताकि तुम दूसरों के सामने और भी उस फूल की वजह से सुंदरता तुम्हारी दिखाई पड़े। लेकिन उस लड़की ने अपने इच्छा से चलने के कारण परमेश्वर को अच्छी चीज़ देने के बजाय, पूरा फूल दादाजी को देने के बजाय उसने तोड़ तोड़ के वो चीज़ तहस नहस कर दी और पूरा फूल परमेश्वर के या अपने दादाजी को देने के लिए तैयार नहीं हुई। ठीक हम भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं, जब हम जीवन के कुछ हिस्से को, कुछ भाग को, चाहे वो हमारे कुछ टैलेंट से रिलेटेड हो, तो कुछ हिस्सा टैलेंट हम परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हम बाहर की चीज़ों में लगा देते हैं। अपना धन भी हम बाहर की चीज़ों में लगा देते हैं। अगर किसी प्रकार का गिफ्ट हमको मिला है गाने का, बजाने का, तो फुल टाइम तो हम बाहर उस काम को करते हैं, और कभी कदाल अगर चर्च में आ गए तो कभी म्यूज़िक से सेवकाई कर दी, या और भी कुछ इस तरीके से चीज़ें हम करते हैं कि हम पूरी तौर से परमेश्वर के सामने अपने टैलेंट को और अपने गिफ्ट को लेकर के नहीं आते, देना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर को जो बचा खुचा थोड़ा सा हो, घटिया सामान, वो दे दें, और बाकी चीज़ हम अपने इस्तेमाल से, अपने मन के हिसाब से पूरी दुनिया में करें उसको। मेरे प्रियो, प्रभु को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वही तो हमको सब कुछ देता है, तो वो चाहता है कि हम जो कुछ भी अपना दें उसको, अपना होल चीज़, पूरा का पूरा, अपना पूरा मन, पूरा धन, पूरा तन, ज्ञान, टैलेंट, अपनी श्रद्धा, अपनी वफादारी और अपना समय, सब कुछ उसको समर्पित करें। तब वो जो है हमको, हमारे जीवनों को वो और प्रकाशित कर देता है और हमें आशीषित करता है। जैसा कि वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 37 पद में, कि उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि से अपने परमेश्वर की इबादत कर, से प्रेम रख। तो सारा कंप्लीट हमको परमेश्वर को देना है। हम परमेश्वर की ओर और शैतान की ओर दोनों तरफ बराबर बराबर साथ चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना भाग हम या जितना समय ईश्वर के लिए दें, उतना ही समय हम सांसारिक बातों के लिए दें, और दोनों को अपने दिल में हम साथ साथ बैठा करके रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर के राज्य में दोनों का एक साथ रहन संभव नहीं है। या तो वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर रहेगा और या फिर वहाँ पे सिर्फ शैतान रहेगा। तो क्या हम पूरी रीति से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो अभी भी हमारे दिलों में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है, और वो हमको बहुतायत की आशीष देने के लिए भी तैयार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 5 से 10 पद में, कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है
और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जब तक परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो मेरे प्रियो, इस बड़े दिन पर जब हम सब बड़े दिन का त्यौहार मना रहे हैं, और ये बड़ा दिन जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तिथि 25 दिसंबर, तो यहाँ पे हम हमारा विचार, हमारा मन, हमारा सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में ना हो, उस सराय में ना हो जहाँ उसके लिए जगह नहीं थी, परंतु हमारे अपने दिलों में उसका जन्म हो। हम स्वागत करने के लिए, उसको अपने दिलों में आने के लिए तैयार रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके सबों के दिलों में प्रवेश करे, उसका जन्म हो। क्योंकि वो हमारे दिल के दरवाज़ों पर खड़ा होकर के खटखटा रहा है, और हमें अपने दिलों के दरवाजे को खोल करके उसका स्वागत करना है और उसे अपने आप को समर्पित करना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत की आशीष दे, और आज का बड़ा दिन एक एक जन को मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जब हम सब बड़ी खुशी से बड़ा दिन मना रहे हैं, तमाम तरीके के रुकावटों के बावजूद भी। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि आप इस दुनिया में आए, हमारे लिए आए, आपका जन्म हमारे लिए हुआ कि आप हमें हमारे गुनाहों से, पापों अधर्मों से छुटकारा दिलाएं। तो मेरे प्रियो, तो मेरे परमेश्वर, हम सबों के साथ होइए, हमारे पापों अधर्मों को क्षमा करिए और होने दीजिए कि जैसा कि आप चाहते हैं। हमारे दिलों के दरवाजे पे आप खड़े हैं, तो आपके प्रवेश को हम अपने अंदर, अपने दिलों के अंदर जल्द से जल्द पूरी तौर से करने देने के लिए तैयार हों। सिर्फ ये दिखावा, दुनियावी ढोल, अच्छे कपड़े पहनना, पॉम्प एंड शो, यही एक मात्र दिखावा ना रह जाए, बल्कि इसके स्थान पे प्रभु हम सचमुच में सच्चे दिल से आपका स्वागत करने वाले हों, और ऐसा हमारा जीवन हो जो दूसरों के सामने एक गवाही वाला जीवन हो। प्रभु यीशु, इस समय जब पूरा संसार आपके जन्मदिन की खुशी में, आपके आगमन की खुशी में, जो कि आपने प्रेम, शांति और भाईचारगी के लिए संदेश दिया, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी पूरे विश्व में आपका ये संदेश फैलाया जाए, पहुंचाया जाए। विशेष रूप से इस समय जब प्रभु तमाम लोग परेशान हैं बीमारी से, इस महामारी से, पूरे अपनी कायनात को, अपनी सृष्टि की रक्षा करिए प्रभु। होने दीजिए कि जल्द से जल्द कोई दवाई निकले जो कि आपके आशीर्वाद से हो प्रभु, और तमाम जो बीमार लोग हों वो चंगे हों। जैसे सेवकाई में लगे हैं प्रभु, उनकी भी रक्षा करें। जाने अनजाने जो भूल हुई हो प्रभु, उसको क्षमा करें। एक एक जन को आज बड़े दिन की खुशियों से उनके दिल को भर दें, और सही माने में वो हर एक व्यक्ति जान सके कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का अर्थ क्या है। हम सब अपने दिलों को खोलें और आपका स्वागत अपने दिलों में करें। प्रभु यीशु हमारे गुनाहों खताओं को बख्शें, और एक एक जन के लिए फिर से हम प्रभु विनती करते हैं जो आपकी ओर देखते हैं, आज उनको आशीषित करें। इस महामारी का अंत करें। जो संस्थाएं जो बंद हो गई हैं, जहाँ पे लोग की रोज़ी रोटी की ज़रूरत है, प्रभु सबों की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम आपकी ओर से हो। आप ही सबको खिलाने वाले, पालने वाले हैं। हमारे साथ साथ होइए। हमने जो कुछ अधिक मांगा उसे क्षमा करें, जो मांगना भूल गए अपनी दया से दीजिए, और सारे मानवता के साथ, सारे मसीहियों के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ एक एक जन को आशीषित करें। पूरे देश के ऊपर और पूरे विश्व के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में विशेष रूप से बड़े दिन की खुशी के लिए मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।